तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बर्थडे पार्टी इनविटेशन कार्ड के बारे में। तो लास्ट वीडियो में शायद से मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले कैसे, मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आपको इसे कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरा, मैं इसमें आपको ये वो पूरा प्रोजेक्ट बना कर भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसमें हमें एक कार्ड डिजाइन करना है, ठीक है। एक वेब पेज बनाना है, उसमें सिंपल हमें उसमें हेडिंग रखनी है, इट्स माय बर्थडे पार्टी या जो भी आप रखना चाहो। और उसके बाद हमें एक इमेज ऐड करनी है, और उसके बाद हमें एक मेन्यू देना है एक लिस्ट के अंदर। वो आपकी मर्जी है, आप उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में रखते हो या ऑर्डर्ड लिस्ट में रखते हो, ठीक है। और हमें एक्टिविटीज का भी रखना है कि हमारी बर्थडे पार्टी में क्या एक्टिविटीज है। और हमें एक हेडिंग टैग में वेन्यू भी ऐड कर देना है, मेन्यू, वेन्यू और एक्टिविटीज और एक इमेज। और सबको हम बुला रहे हैं तो हम किसी के लिए, मतलब इनविटेशन के लिए, इनवाइट करने के लिए 2 लाइंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो सब आपकी एक चॉइस है, ठीक है। वेन्यू में हम गूगल मैप्स का लिंक भी ऐड कर सकते हैं अगर हम अपने घर के बाहर कर रहे हैं, या अगर हमारे रिलेटिव्स को या हमारे फ्रेंड्स को हमारे घर के बारे में नहीं पता है तो हम अपने करंट लोकेशन के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। पर फॉर टाइम बिंग मैं वो सब नहीं करूँगा, मैं सिंपल लिख दूंगा होम। लिंक्स मैंने आपको ऐड करने सिखाए थे, आप बस वो लिंक कॉपी करके और वहां पर पेस्ट करके आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो जैसी कोई भी लिंक पे क्लिक करेगा वो गूगल मैप्स खुल जाएगा, ठीक है। वो सिंपल है, उसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और इसे प्रोजेक्ट को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करा है, एक फाइल भी क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट टू के नाम से, प्रोजेक्ट टू डॉट एच टी एम एल के नाम से। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके लिए मैं ये इमेज यूज करने वाला हूँ, यहाँ गलती से आई एन जी आ गया। तो ये वाली एक इमेज मैंने डाउनलोड कर ली थी, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इमेज आप चाहो, ठीक है। इमेजेस ऐड करनी मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। लिंक इमेज इससे पहले वाली वीडियो में, तो लिस्ट भी हमने बात की हुई है। और प्रोजेक्ट एक वन बी कार्टून्स वाला हमने बनाया था, आपको याद हो तो। अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लगी हो तो, अभी तक अच्छी लगी हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब ये वाली वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। तो अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट टू बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है, मैंने आपको सिखाया है कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बर्थडे कार्ड, ठीक है। टाइटल हमने दे दिया है। अब सबसे पहले हम एक H1 क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इट्स माय बर्थडे, ठीक है। ये लिख के एक एक्सक्लामेशन मार्क भी मैं दे दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देंगे, ठीक है। आईएमजी मैंने आपको ऐड करनी सिखाया था। अब यहाँ से इसका रिलेटिव पाथ, या फिर जैसे कि मुझे थोड़ा सा याद है, याद क्या, हम इसमें डायरेक्टली हम आई एन जी, और ये देख रहे हो ये आ गया अपने आप, इतना सा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम फोल्डर में है जिसमें हमारा बाकी ये फाइल है, ठीक है। उसी सेम फोल्डर में हमारी ये इमेज भी है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इमेज लिख देता हूँ, सिर्फ इमेज, ठीक है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये शायद मिस कर दिया था बताने कि ऑल्टरनेट बेसिकली इसका मेन मीनिंग क्या है। तो उसका मेन मीनिंग हम गो लाइव करके देखेंगे। और हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो देखो इट्स माय बर्थडे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इमेज आ रही है। अगर ये इमेज के लिंक में बाय एनी चांस, अगर ये सपोज करो मैं अपनी एक रियल वेबसाइट पर ये एक कार्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं और ये कभी बाय एनी चांस ये मेरे इससे डिलीट हो जाती है, सपोज करो ये, ठीक है।
मैं इसको हटा के इसको मैं CSS वाले में डाल देता हूँ। ठीक है, मूव कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रही है। तो अब अगर मैं सेव करूं और लाइव सर्वर पे जाके देखूं तो शायद हो सकता है लोड हो या ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लोड हो गई है। मुझे क्यों चांसेस लग रहे थे, क्योंकि ये एक जो इनका मेन फोल्डर है हमारा वेब डेव वाला, जिसके अंदर हमारे 3 फोल्डर्स हैं, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, वो तो एक एक कॉमन फोल्डर में है। पर यहाँ पर देखो HTML में फाइल थी तो उसके साथ कॉमन फोल्डर में नहीं है। तो वो देखो जैसे हमने इमेज को दूसरे फोल्डर में डाला तो ये यहाँ पर लोड होनी बंद हो रही है। इसीलिए ऑल्टरनेट पे आप देखो यहाँ पे इमेज लिखा हुआ आ रहा है। ये है हमारा ऑल्टरनेट का फीचर। ठीक है, और फंक्शन भी। तो अब अगर मैं वापस इसे इसमें लेकर आ जाऊं तो ये लोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब ये हमारी जो इमेज है ये लोड हो चुकी है। ठीक है, ये है हमारा मेन मीनिंग ऑल्टरनेट का। अब इसको बंद करेंगे। अब हम बस अपना जो अब तो बेसिक हमारा टेक्स्ट रह गया लिखने वाला, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग में लिखूंगा इट्स माय बर्थडे पार्टी एंड यू ऑल आर इनवाइटेड, फुल स्टॉप। बस मैं इतना ही लिखूंगा सबको एक इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि कार्ड में थोड़ा सा लिखा होना भी जरूरी है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखूंगा H2 में, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेन्यू। ठीक है, या फिर सबसे पहले एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज के लिए हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट पे मैं लिखूंगा यहाँ पर म्यूजिकल चेयर्स। बहुत सारे लोगों ने खेली भी होगी। ठीक है, नहीं खेली तो एक अच्छी गेम है, आप अपनी बर्थडे पार्टी में खेल सकते हो और होस्ट भी कर सकते हो। सेकंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्टिविटीज में डांस। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं लेमन रेस, लेमन रेस। ठीक है, मैं इतनी अभी 2 से 3 एक्टिविटीज ही लिखने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक और जिसमें आ जाता है हमारा मेन्यू। एक और H2 क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन्यू, मेन्यू। ठीक है, इसके बाद अब मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका ये रीजन है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर में नहीं, अब जब खाना होगा तो कोई ऑर्डर में थोड़ी आएगा। हाँ, पहले आपको खाने में नूडल्स मिलेंगी, पर अगर आपका अभी मन नहीं है वो खाने का, पर फिर भी आपको खानी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है। हमारे मेन्यू में आइटम्स जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो वहां पर है। आप कोई भी पहले खा सकते हो, कोई भी बाद में खा सकते हो, पर जो एक्टिविटीज है उसमें हम कंडक्ट कर रहे हैं, हमारी उसमें मर्जी है कि हम पहले ये वाली गेम खेलेंगे, फिर वो वाली, फिर वो वाली। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट मेन्यू में ऐसा थोड़ी है अभी हम आपको ये खाने को नहीं देंगे, बाद में आना, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पार्टी है तो वहां पर कॉन्टिन्यू, मतलब वहां पर सर्विस है इस चीज की, तो हर कोई अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी खा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया। ठीक है, और मैं एक ऐड कर देता हूँ बर्गर। यहाँ पर ठीक है, ये 3 आइटम्स भी मैंने ऐड कर दी हैं। और इसके बाद अरे एक मेन आइटम तो हम इसमें भूल ही गए। ठीक है, जिसके बिना तो जो हमारी बर्थडे पार्टी है वो अधूरी है।
इसको हम एट द टॉप लिखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक भी कोई गैस नहीं कर पाया तो वो है केक, ठीक है। तो अब ये सब हमने अपना पूरा मेन्यू बना लिया है, एक्टिविटीज हमने इमेज ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें एक एंड में दो चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली यहाँ पर होने वाली है हमारी, वो है वेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर H3 क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा वेन्यू, और उसमें मैं जस्ट होम लिख दूंगा, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक आधी हॉरिजॉन्टल रो भी ऐड कर सकते हैं हम, थोड़ा सा उसे अच्छा दिखाने के लिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। और वेन्यू और एक नीचे हमारा थैंक यू भी इसमें बनता है, तो हम यहाँ पर उसे H4 में लिख देंगे, थैंक यू एंड सेव, ठीक है। अब मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ। ये देखो, ये है हमारा बर्थडे कार्ड। इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखो, मैं सोच रहा हूँ वेन्यू के बाद भी हम एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड कर सकते हैं। ओ, अब ये देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी। मैंने ऑर्डर लिस्ट की एंडिंग पे लगा दी तो ये पूरी नहीं आ रही है जैसे कि यहाँ पर आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो हमने लिस्ट के बाद रख लिया, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ एक इसको यहाँ पर भी रख देते हैं। अब मैं इसको सेव करके फिर ओपन कर लेता हूँ, है ना। ये देखो, अब ये हमारी जो है कितनी अच्छा एक कार्ड लग रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एक वेब पेज प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखो इट्स माय बर्थडे आ गया है, उसके बाद एक इमेज आ गई है, उसके बाद लिखा हुआ है इट्स माय बर्थडे पार्टी एंड यू ऑल आर इनवाइटेड, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लिखना तो बनता है। और उसके बाद एक्टिविटीज में हमने ऐड कर दिया म्यूजिकल चेयर्स, डांस, लेमन रेस। और मेन्यू में हमने ऐड कर दिया केक, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स। वेन्यू हमारा होम है और नीचे एक थैंक यू है। थैंक यू थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए हम इसको H1 में डाल देंगे और दोबारा से लाइव सर्वर में ओपन। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हमने बात करी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं CSS की, और CSS में हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। पर अगर मैं कहूँ HTML, तो HTML अभी पूरा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने div टैग्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करी है, और वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है जो कि आप देखो तो हर वेबसाइट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड और HTML टैग्स भी सीखेंगे CSS के साथ, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।